तो चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जिसमें एक शापित प्रेम है, एक दिल दहला देने वाला बलिदान है और एक बेटे की अपनी किस्मत को ही चुनौती देने की जबरदस्त यात्रा है। इस पूरी कहानी में हम अपने हीरो के साथ 4 अलग-अलग पड़ावों से गुजरेंगे। ये देखेंगे कि आखिर ये श्राप शुरू कैसे हुआ और कैसे न्याय की खोज उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब लकड़हारे माधव से और जंगल में उसे एक रहस्यमयी औरत घायल हालत में मिलती है। यहीं से एक ऐसे प्यार की शुरुआत होती है जिस पर समाज की पाबंदी थी। वो औरत माधव के सामने एक चौंकाने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है और एक भयानक श्राप की वजह से उसकी जिंदगी के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। तो उनकी प्रेम कहानी पूरे 2 दशकों तक चली, लेकिन जैसे ही उनके बेटों का जन्म हुआ वो श्राप वो अपना आखिरी असर दिखाने लगा और देखते ही देखते नैना अपने ही परिवार के सामने एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपने दुख और भयानक गरीबी के बीच माधव को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो कोई भी पिता नहीं लेना चाहेगा। वो अपने एक बेटे को इस उम्मीद में नदी में बहा देता है कि शायद उसे कहीं एक बेहतर जिंदगी मिल सके। 20 साल गुजर जाते हैं। अब आर्यन बड़ा हो चुका है और उसे सारी सच्चाई पता चलती है। तब एक ऋषि उसे अपनी मां को बचाने का रास्ता दिखाते हैं और बस यहीं से उसकी एक ऐसी खतरनाक यात्रा शुरू होती है जो उसकी आत्मा की परीक्षा लेने वाली थी। उस श्राप को तोड़ने के लिए आर्यन को 7 बहुत ही गहरे सवालों के जवाब खोजने की यात्रा पे निकलना पड़ता है और हर एक सवाल एक बुनियादी गुण से जुड़ा हुआ था। ये इम्तिहान ताकत के थे ही नहीं बल्कि चरित्र के थे। मतलब असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के अंदर लड़ी जानी थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? आर्यन जैसे जैसे हर गुण को साबित करता जाता उसकी मां का पत्थर बना शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके वापस जिंदा होने लगता था। उसकी चौथी परीक्षा तो शायद सबसे कठिन थी। अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उसे एक नामुमकिन सा चुनाव करना था। या तो वो अपनी सारी यादें मिटा दे या फिर अपनी पूरी जिंदगी का ही बलिदान दे दे। आर्यन अपने भविष्य को त्यागने का फैसला करता है। वो कहता है कि अपनी मां के लिए बचाई गई जिंदगी उसके बिना लंबी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा कीमती है और यही निस्वार्थ भाव ही उसका जवाब था और उसे अपना अतीत और भविष्य दोनों को बचाने की इजाजत मिल जाती है। अब जो आखिरी इम्तिहान थे उनमें सबसे बड़े त्याग की जरूरत थी। इन इम्तिहानों ने आर्यन को उसकी सहन शक्ति के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 6ठी परीक्षा पास करने के लिए आर्यन को वो एक चीज छोड़नी पड़ी जो उसे इस दुनिया से जोड़ती थी, यानी उसकी आवाज। और उसे ये भी पता था कि वो फिर कभी अपनी मां को पुकार नहीं पाएगा। और फिर आया वो आखिरी सवाल जो किसी भी साधक की यात्रा का आप कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव होता है। तुम कौन हो? आर्यन का जवाब था अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं ही ब्रह्मा हूं। मतलब अपने मैं को, अपनी ईगो को पूरी तरह से मिटा देना और ये मानना कि वो इस ब्रह्मांड का ही एक अटूट हिस्सा है। बस यही वो ज्ञान था जो उस भयानक श्राप को जड़ से खत्म करने की आखिरी चाबी साबित हुआ। नैना आजाद हो जाती है, श्राप टूट जाता है, लेकिन ये मिलन खुशी और गम दोनों लेकर आता है क्योंकि नैना को पता चलता है कि उसका बेटा अब बोल नहीं सकता। तभी ऋषि प्रकट होते हैं और समझाते हैं कि 7वीं परीक्षा में आर्यन का आध्यात्मिक त्याग इतना गहरा और शक्तिशाली था कि उसने उसकी आवाज के शारीरिक त्याग को भी खत्म कर दिया और फिर एक जादू की तरह उसकी आवाज वापस आ जाती है। इस जश्न के बीच आर्यन एक और राज खोलता है। वो बताता है कि उसे अपने उस जुड़वां भाई के बारे में पता है जिससे वो कभी मिला ही नहीं और यहीं से परिवार को पूरा करने की एक नई खोज शुरू हो जाती है। अब कहानी का आखिरी अध्याय किसी श्राप को तोड़ने के बारे में नहीं है बल्कि उस श्राप को देने वाले से न्याय मांगने के बारे में है। उन्हें पता चलता है कि अर्जुन को किसी और ने नहीं बल्कि नैना की ही खोई हुई बहन रत्ना ने पाला था और रत्ना को भी अपने पिता यानी नागराज से ठीक उसी गुनाह के लिए वैसा ही श्राप मिला था, यानी एक इंसान से प्यार करने के लिए। दोनों बिछड़े हुए भाई अब रहस्यमयी नागलोक की यात्रा करते हैं ताकि वो अपने नाना यानी सर्प राजा का सामना कर सकें। वो ये दलील देते हैं कि उनके कठोर नियम प्रेम और करुणा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं हैं। वो नियमों के आधार पर दया की भीख नहीं मांगते,
बल्कि वो सीधे उनके दिल से अपील करते हैं और उन्हें उन दशकों के दर्द का एहसास कराते हैं जो उनके ही श्राप ने उनकी अपनी बेटियों को दिया है। अपने नातियों के साहस और अपने ही अंदर दबे हुए दुख से पिघलकर नागराज आखिरकार मान जाते हैं। वो पीढ़ियों से चले आ रहे उस श्राप को खत्म कर देते हैं और अपने पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। तो ये कहानी एक बिखरे हुए परिवार के फिर से एक होने पर खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा न्याय कठोर नियमों में मिलता है या फिर असीम करुणा में?